केवल और केवल एक शब्द के कारण, वो शब्द था क्षत्रिय। इसके कारण मैं वापस भारत में आया हूं। तो मैंने सोशल मीडिया का माध्यम चुना। जब वहां केवल क्षत्रिय लिखते और अपने अनुभव क्षत्रियों के, तो मुझे महार साहब की एक स्पीच मिली। ये मैंने आज भारत में भ्रमण करते हुए अपने क्षत्रिय परिवारों में जाकर ये देखा। मुझे पता चला कि वही के वही तो नियम है। वहां संन्यास को लेकर कर रहे हैं या गृहस्थ जीवन में वही जीवन को अपना रहे हैं। ओम भूर्भुवत्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अपने निज अनुभव से श्रद्धेय राजऋषि देवी सिंह जी महार साहब को अपने ही कुछ अनुभवों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। मंच पर आसीन सभी मेरे आदरणीय और मातृशक्ति के रूप में विराजित क्षत्रियाणियों को और शौर्य के प्रतीक यहाँ विराजित सभी क्षत्रिय, सभी को मेरी ओर से जय महामाया, जय रघुराय। जब मैं कुछ समय के प्रभाव के कारण भारत को छोड़ एक राष्ट्र जो शामल देश आज थाईलैंड के नाम से विख्यात है, वहाँ मेरा जाना हुआ और वहाँ की राजधर्म जो आज प्रचलित रूप में बौद्ध धर्म कहा जाता है, उसमें शिक्षा और दीक्षा का मेरा अनुभव हुआ। जब परिस्थिति और समय की बदली और केवल एक शब्द के कारण, वो शब्द था क्षत्रिय। इसके कारण मैं वापस भारत में आया हूं। ये मेरे जीवन में क्षत्रियता का महत्व जन्मों जन्मांतर का है। इसी कारण आज मैं इसको गर्व के साथ हर जगह कहता हूं। मुझे परंपरा जो मिली हो, मार्ग जो मिला हो, वो मेरा चुना गया है, लेकिन मैं स्वतः जो हूँ, स्वयं हूँ, वो क्षत्रिय संत हूँ। मैं स्वयं को मानता। जब मैं उस देश में था तो कुछ याद के कारण मैं बताता था कि मैं भारत में क्षत्रिय कुल से हूँ। वहां के लोगों को इस शब्द से इतना लगाव है कि वो इतना सम्मान और बातें मुझसे पूछते थे कि गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जो रहे हैं वो भी क्षत्रिय वंश के थे। हमने जब उनका पढ़ा, हमें बहुत, आप भी भारत की उस वंश से हैं, आप हमारे लिए सम्माननीय है। केवल कर यही शब्द, मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं पता है इस चीज का। मुझे वापिस भारत आना है। 2 वर्ष पूर्व मैं जब भारत में आया, भारत में अब मुझे एक मुकाम चाहिए था कि मैं इस चीज का और निरंतर अध्ययन और अनुभव ले सकूं। कुछ जानकारी न होने के कारण अभाव था, मेरा संपर्क के कारण ही। तो मैंने सोशल मीडिया का माध्यम चुना। जब वहां केवल क्षत्रिय लिखते और अपने अनुभव क्षत्रियों के, तो मुझे महार साहब की एक स्पीच मिली जिसमें उन्होंने समाज के पतन की बातें बता रहे थे। वो चीज मुझे इतनी लगी कि हाँ, यहां से मेरा कुछ मार्ग मिल सकता है। मैं साक्षात रूप में महार साहब से नहीं मिला, लेकिन उनकी विचारों का साक्षात्कार मुझे जरूर हुआ है। इतना मुझे गर्व है। अगर मैं कहूँगा कि अहोभाग्य रहा मेरा कि विचारों से ही और बड़ा भाग्य मेरा अगर हो सकता था तो मैं साक्षात उनसे मिल पाता।
लेकिन समय की परिस्थिति के कारण मैं नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी समय और योग माया की, इस प्रकृति की ये एक वडल और तरल प्रवाह है कि मैं वापिस आज इस दिन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। अपने आप को अब बड़शाली मानता हूँ, बड़भागी मानता हूँ कि मैं इस सभा में उपस्थित हो पाया। श्रद्धा सुमन और यहाँ बात करी गई वापिस की संकल्प वाली। तो मेरे जीवन में संकल्प केवल और केवल मेरी देह चेतना के लिए नहीं, बल्कि इस देह चेतना के आरंभ मेरे कुल और मेरे खानदान से भी है। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि जितने भी इतिहास वाली बातें रही हैं वो किस प्रकार से आज विडंबित हो चुकी है, विकृत हो चुकी है, मैंने खुद नहीं जाना। जब मैं यूरोपीय एक वेदांत को जानने वाले आचार्य रहे हैं डेविड जर्लिक, मैं उनकी कुछ बातें अध्ययन कर रहा था। तो वो कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने जब जहां बात हो चुकी है अभी कि उन्होंने जिस धर्म की बात करी, जिस धर्म को उन्होंने पुनर्जागृत किया, वो शास्त्र धर्म ही था। और उसी के अनुशासन पर आज बौद्ध राष्ट्र, बौद्ध देश जो कहे जाते हैं, उनमें उन भिक्षु संघ का संचालन उसी तरीके से होता है। ये मैंने आज भारत में भ्रमण करते हुए अपने क्षत्रिय परिवारों में जाकर ये देखा। मुझे पता चला कि वही के वही तो नियम है, वहां संन्यास को लेकर कर रहे हैं या गृहस्थ जीवन में वही जीवन को अपना रहे हैं। तो मेरे लिए और हुआ कि नहीं, मैंने जो मार्ग चुना एक समय मेरे लिए मुक्ति का मार्ग था कि मैं मोक्ष के मार्ग पर अपने जीवन को लगाऊं। लेकिन आज मैंने मोक्ष को छोड़ वापिस कर्म और सत्यता की खोज के लिए वापिस अपने जीवन को सही रास्ते पर लगा दिया है। वो केवल एक व्यक्तित्व के कारण, केवल महाराज साहब के कारण। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से मैं यहाँ आ पाया हूँ, अपने घर में आ पाया हूँ वापिस। उन सभी का धन्यवाद। और जीवन में अपने अनुभवों पर चलते हुए मैंने नवीनता को महसूस किया है आज के युवा वर्गों में कि वो आज कुछ चाहते हैं कि हमें एक मार्ग, एक विधि मिले, एक तरीका मिले कि जिसमें हम अपनी ही बातों का स्वीकार और चरितार्थ वाली विधि को अपना लें। लेकिन सभी जगह कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है। वो केवल अध्यात्म के कारण ही कमी है। अध्यात्म का शुरुआत कहाँ से होती है? शास्त्रों से। शास्त्र का अध्ययन में नरुका साहब ने जब गीता की बात कही, मेरे लिए आश्चर्य था कि ये गीता के 8 अध्यायों की बातें हमारे घरों में केवल किस समय होती है? कोई मर जाता है तो उसके मोक्ष के लिए अध्याय का ये महात्म बताया है, ये सुना दो तो मोक्ष हो जाए। उन महात्म को ही पढ़ते रह गए, श्लोकों के अर्थ को समझा ही नहीं। मैंने सभी जगह जाकर देखा है, उस समय को भी देखा है जब ये अंधविश्वास किया जाता है। मेरे लिए अंधविश्वास है ये। कभी उन श्लोकों को अर्थ सही समझाने की बात किसी ने नहीं कही, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की विकृति थी, अभाव था। हम किसी और पर डिपेंड हो चुके थे कि ये जो बता रहे वही सही, हमने अपना खुद मत लगाया ही नहीं। आज जरूरी है कि हर युवा वर्ग के पास एक गीता हो, सत्य वाली हो, जिसमें सत्यता की बातों को उदाहरणों के साथ दिया गया हो। मैं कल पढ़ रहा था तो श्री कृष्ण गीता मुझे मेरे विचारों पर खरी उतरी। तो इसके लिए आज आप संकल्प के साथ उस गीता का अध्याय अपने घरों में करना शुरू कर दें, अध्ययन करना शुरू कर दें। हो सके तो उपहारों में वो गीता देना शुरू कर दें। बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी समाज सुधार के लिए, किसी विधि को अपनाने के लिए। बस इसी कर्म को, इसी संकल्प को आप अगर अपना निज संकल्प बनाकर जाए तो आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा। महाराज साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित
हो जाएगी। मैं इसी अपनी संवाद की वाणी को यहाँ विराम देते हुए सभी को जय माँ योग माया, जय रघुराय।